के राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुंगेरी लाल की हसीन सपना देख रहे हैं। इस चुनाव में इनको एक भी, अभी भी इनके पास एक सांसद नहीं है, तब इनकी ये भाषा है। और इस बार तो इनको इनके पूरे इंडिया गठबंधन का एक भी खाता नहीं खुलने वाला है। लेकिन होता है ना, हम लोग के यहाँ एगो है थेत्थर, हम लोग कहते हैं, हम लोग के प्रति में है थेत्थर, तो ये लोग थेत्थर हैं। अभी भी ये लोग पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पूरा सफाया हो गया अभी 3 राज्य में इनका, फिर भी इनको होश नहीं होता। भी वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग राम का इस्तेमाल करते हैं। 2024 लोकसभा करीब है, ऐसे में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बैक टू बैक बिहार आने वाले हैं। ऐसे में बिहार में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। उसके बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही नितिन गडकरी भी बिहार आने वाले हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है राजद के द्वारा कि जिस तरीके से ये चारों नेता आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 में धूल चटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व सहरसा विधायक आलोक कुमार रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, लगातार कई सारे दावे किए जा रहे हैं, अब जाकर जिस तरीके से आपके तमाम बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले 24 में बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुंगेरी लाल की हसीन सपना देख रहे हैं। इनको पता है कि इस बार इनका पूरे बिहार में, एक तो बिहार राज्य में ही ये हैं, और यहाँ पर इनका सफाया होने जा रहा है। इस बार इस चुनाव में इनको एक भी, अभी भी इनके पास एक सांसद नहीं है, तब इनकी ये भाषा है। और इस बार तो इनको इनके पूरे इंडिया गठबंधन का एक भी खाता नहीं खुलने वाला है। लेकिन अपना मुंह है, जो मन है बोलने के लिए वही लोग बोलते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इस बार 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश 400 पार करेगा और बिहार की 40 सीट पर एनडीए गठबंधन का जीत सुनिश्चित होगा। हमारे नेता जो आते हैं वो कोई आज पहली बार आ रहे हैं, सो बात नहीं है। हमारा संगठन का काम अनवरत चलता है और हम लोग ये लगातार कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई कार्यक्रम अमित शाह जी का यहाँ लग चुका है। प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय पर अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम लगातार हुआ है। तो ये तो हमारा अनवरत प्रक्रिया है संगठन का। हम लोग अपना संगठन को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं और इसी में स्वाभाविक है पूरा राज्य उत्साहित है, सब बीजेपी के सभी एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हमारे प्रधानमंत्री आएंगे जो आज देश नहीं दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और उनका जब बिहार आगमन होगा तो बिहार में का एक एक लोग इससे जो है सो आनंदित है, खुशी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन राजद के द्वारा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि रोजगार का केंद्र सरकार ने दावा किया था, एनडीए सरकार ने दावा किया था, मोदी जी ने दावा किया था, इसमें रोजगार उन्होंने नहीं दिया। महंगाई पर बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई लगातार चरम पर है। नहीं, वो जो बता रहे हैं ना उनको जवाब मिलता है जी। लेकिन होता है ना, हम लोग के यहाँ एगो है थेत्थर, हम लोग कहते हैं, हम लोग के प्रति में है थेत्थर, तो ये लोग थेत्थर हैं। ये लोग जब देखिएगा ना, कोई थेत्थर को जब एक थापर मारिएगा तो कहेगा इस बार मारेगा तो जवाब देंगे। अभी भी ये लोग पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पूरा सफाया हो गया अभी 3 राज्य में इनका, फिर भी इनको होश नहीं होता। इनको पता है, इनको ये समझना चाहिए कि पूरा देश अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है, खड़ा है। उसमें ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, आज जो भी रोजगार की बात आप करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया प्रत्येक महीना हमारा जो है सो रोजगार देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज देखिए, आज हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा दुनिया का आर्थिक स्थिति चरमरा गया और अभी हम $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी में पहुंच गए जी। तो ये जो भी स्थिति है, ये सब लोग को पता है, इन लोगों को, कि हमारा इस बार सफाया होने वाला है।
आग को देखे, जब आग बुतने का समय आता है ना तो धधाता है, तो उसी की तरह ये लोग जवाब देते हैं कि इस बार ये कर देंगे, इस बार ऐसे कर देंगे। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता और ख़ास करके बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 40 में एक भी सीट नहीं जी। पिछले बार हम लोग 39 जीते थे जी। इस बार 40 में 40 सीट एनडीए के खाता में बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री के झोला में डालेंगे। ये बिहार की जनता ने संकल्प ले लिया है। अंतिम सवाल रहेगा आलोक रंजन जी आपसे, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है इसको लेकर राजनीति की जा रही है, कहा जा रहा है राजद के विधायकों के द्वारा कि जिस तरीके से राम मंदिर बनना है इस पे अब मोदी जी भी राजनीति करेंगे और इसी पर कहीं ना कहीं 24 में वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राम के नाम पर आरोप लग रहा है। देखिए, राम मंदिर तो कभी हम लोग वोट लेने के लिए आज तक राम का इस्तेमाल ही नहीं किए। जब भी वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग राम का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ खास धर्म के लोगों से उनको होता है कि उसको खुश करने के लिए वो इस प्रकार का काम करते हैं। उनकी मानसिकता, उनका मानसिक संतुलन उन लोगों का ख़त्म हो चुका है। उन लोगों में हिम्मत नहीं, वो कायर हैं। और यदि जिस तरह से वो सनातन पर अटैक करते हैं, जिस तरह से धर्म पर अटैक करते हैं, कल भी आप सुन देखे होइएगा कि शिक्षा मंत्री का जो 1-2 बयान आया है, एक तो उनको अपने शिक्षा विभाग से वो ऐसे काबिल मंत्री हैं कि उनको शिक्षा विभाग से निकाल दिया गया है। उनको उन मंत्री के किसी सलाह की आवश्यकता उस विभाग को नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से धर्म पर उनके द्वारा टिप्पणी किया जा रहा है, उनको हिम्मत है तो किसी मस्जिद पर टिप्पणी करके दिखा दें। हिम्मत है तेजस्वी जी को तो मस्जिद को तोड़वा करके अस्पताल बनवा दें। तो जिस प्रकार से ये लोग धर्म पर कर रहे हैं, हम लोगों के लिए धर्म, हम लोगों के लिए वोट के लिए हम लोग धर्म की बात नहीं करते हैं। पूरा देश राममय हो गया है। पूरे देश के जनता का जो यहाँ 500 वर्षों से जो इंतज़ार था कि राम जी का अपना जिस जगह को समाप्त कर दिया गया था, जहाँ पर मस्जिद बना दिया गया था, उस जगह पर फिर से मंदिर बन करके तैयार हो गया और 22 तारीख को हमारे राम जी पुनः उसमें आएंगे। इसके लिए पूरा देश जो है सो राममय हो गया है। देखिए, पूरा देश राममय हो गया है। ऐसे में धर्म की राजनीति जो है वो राजद के द्वारा की जाती है और कहीं ना कहीं अनर्गल बयान राजद के मंत्रियों के द्वारा दिलवाया जाता है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन से 24 चुनाव को लेकर यह साफ करते हुए नजर आते थे कि पिछली दफा 39 सीट जीते थे हम लोग, ऐसे में इस दफा कहीं ना कहीं एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो वहीं राजद जिस तरीके से खाली हाथ रह गई थी, उसी के तरफ फिर से एक बार 24 के चुनाव में राजद कहीं ना कहीं खाली हाथ रह जाएगी और फिर से एक बार कहीं ना कहीं मोदी की सरकार पूरे देश में बनेगी। तो वहीं राममय पूरा देश हो गया है। राम मंदिर को लेकर राजद के विधायक के बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।